हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रात का नहीं, शाम का टाइम है, सॉरी। और मैंने एक हाथ में यानी कि लेफ़्ट हैंड में मेहंदी लगा लिया है और खुद से लगाया है, और राइट हैंड जो है उसमें मेरी ननद लगाने वाली है मेहंदी। तो अभी मैं खाना खा लूँगी, उसके बाद से मैं लगाऊंगी राइट हैंड में मेहंदी। अब सवेरे सरगई खा गए तबे सूते सवेरे 3 बजे। हे एवरीवन, तो रात के अभी बज रहे हैं 12 और मैं जा रही हूँ अभी एक हाथ में पाने मेहंदी। घर में कलाकार भइला के एक ही को सुख बाकी आदमी बैठ के ना लेट के मेहंदी लगवावे। अरे अब पोस्ट मत देना। The next day. हेलो एवरीवन, सो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये है मेरी मेहंदी, ये देखो। और इस वाले हाथ की कुछ ऐसी है। तो मतलब ये तो राइट हैंड में जो है वो मेहंदी मैंने रात में, मुझे लगता है कि 2-2:30 बजे तक मैंने लगवाया है। और सुबह 3 बजे 3:30 में मुझे सर की खाना था, तो मैं सर की खाने में उठी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं, पर 1 घंटे सोने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैं फ़ोन उठाऊं और सुबह का वीडियो शूट करूं। आपको पता है मेरे साथ गलती क्या हुई? मतलब मैं खाने जा रही थी, तब मुझे याद है कि अरे मैंने ब्रश भी नहीं किया और मैं खा रही हूँ। फिर मैं फटाफट छोड़ के गई ब्रश करने, उसके बाद से मैं खाई। मतलब इतने नींद में थी मैं सुबह में। आईब्रो ही मैंने नहीं बनवाया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पता नहीं, मतलब डुक्कू की वजह से मेरा सारा काम जो है ना वो हो जाता है। अभी मैं बनाई हूँ अपना आईब्रो और बाकी जो भी है। तो पंडित जी आज आने वाले हैं 2:30-3 बजे के आसपास, वो आने वाले हैं, तो पूजा उसी टाइम होगा। आप इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल वाला होने वाला है व्लॉग ये। क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ तीज का जो भी तैयारी होगा वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। देन मेरा आज का जो लुक होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मुझे पता है कि आपको ये व्लॉग ज़्यादा पसंद आएगा, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ डलिया वगैरह जो भी है छूने के लिए, वो सब कुछ मैं सोच रही हूँ धो के, सॉरी तो पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा हो रहा है अभी। तो अभी धोना है और धो के सब कुछ रखना है, सजाना है, क्योंकि पंडित जाएंगे फिर पूजा स्टार्ट होगा। तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मैं जा रही हूँ फटाफट कर लेने। और बाकी जो भी था खाना वगैरह तो मैंने सुबह उठ के बना लिया है, और देखती हूँ बाकी और क्या क्या काम है तो वो कर लेती हूँ। पर सबसे पहले भी जो है वो डलिया धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक बार डलिया धो लूँगी तो मुझे लगेगा कि मेरा जो सारा काम है वो हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। A few moments later. सो एवरीवन, मैं यहाँ पे सब कुछ धो पोंछ रही थी, क्योंकि यहीं पे मुझे पूजा करना था। और फर्श वगैरह जहाँ पूजा करना था वो भी मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है। और ये चौकी है, इसको मैं साफ़ कर रही थी, धो के और अच्छे से पोंछ रही थी, ताकि सूख जाए। इस पे ही पूजा करना है। जो भी फोटो मूर्ति जो भी मिट्टी का बनता है वो पंडित जी बना के इसी पे पूजा कराने वाले हैं। तो इसलिए मैं सब कुछ अच्छे से धो रही थी। और जो भी पूजा का सामान था, जैसे डलिया हो गया, बाकी और भी जो भी सामान होता है, फल वगैरह, क्योंकि आपको 5 तरह के 7 तरह के जितने भी होते हैं फल, या फिर जो भी आप प्रसाद बना रहे हो वो लेके हमें सब कुछ चढ़ाना होता है। तो उसको फल वल जो है वो धोना पड़ता है। तो मैं अभी सब कुछ धो के और रख रही हूँ। अभी फल वल जो है वो सब कुछ धोऊंगी, और धो के अच्छे से फिर उसके बाद से मैं सब कुछ रखने वाली हूँ। और ये परात है हमारा, इसमें मैं सब कुछ जितना भी पूजा का सामान है वो सब कुछ रखूँगी, ताकि पंडित जी अगर कुछ मांगते हैं तो फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़े। इसलिए मैंने ये बड़ा वाला परात निकाल के रखा हुआ है कि सब कुछ इसमें जो भी चंदन वगैरह, फूल वगैरह जो भी होता है, पूजा का सामान, पूजा का जो भी सामग्री होता है वो सब कुछ मैं इसी में डाल के रखूँगी। और मैंने यहाँ पे जो डलिया है, मैं हमेशा 2 डलिया छूती हूँ, तो ऐसे छू के और फिर पंडित जी को दे देना होता है। तो मैं यहाँ पे पूरा जो भी श्रृंगार का सामान था वो सब कुछ अरेंज कर रही थी, रख रही थी, ताकि पूजा के टाइम में, क्योंकि उसको छूना होता है, छू के और फिर उसको पंडित जी को देना होता है पूजा के टाइम में। तो उसको पहले से सजा के रखते हैं डलिया में, ताकि पूजा के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं एक डलिया में जो भी फल वगैरह, जो भी फल वगैरह, या फिर जो भी मैंने प्रसाद बनाया है वो सब कुछ मैं रखने वाली हूँ। बाकी एक डलिया में जितना भी श्रृंगार का जितना मन हो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो मैंने जो भी श्रृंगार का सामान लिया था वो सब कुछ एक डलिया में अरेंज कर रही हूँ, ताकि
सब कुछ पंडित जी के आने के पहले मैं कर लूँ, और मुझे नहा के भी तैयार भी होना था, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ के धो पोछ के सब कुछ तैयारी कर रही हूँ। बाकी आज के दिन जो डलिया है वो नहीं देते, नेक्स्ट डे जो है वो पंडित जी को डलिया दे देते हैं। मतलब ये डलिया आप देख रहे हो ना, ये रखते नहीं है इसको, फिर हम नेक्स्ट डे जब पूजा करते हैं सुबह में तो हम पंडित जी को ये दे देते हैं। और मैंने कपड़े वगैरह जो भी था, वस्त्र जो बोलते हैं कि पार्वती माता पर चढ़ाते हैं, तो वो भी मैंने मंगाया हुआ है। वो सब कुछ मैं एक डलिया में अरेंज कर रही हूँ, और प्रसाद वगैरह ऑर्डर करके फिर मैं जाऊँगी नहाने, और नहा के फिर मैं तैयार होंगी। तो पंडित जी का जो समय था वो 3 बजे का था, 3 साढ़े 3 में वो आ जाते हैं वहाँ। तब से मतलब 2:30 बजे के आसपास उनका था कि हाँ 2:30-3 बजे के आसपास मैं आ जाऊँगा, उसके बाद से मैं पूजा कराऊँगा। तो अभी उसके पहले मुझे लग रहा था आई थिंक 11 बज रहे हैं, अभी 11 या 12 ऐसे ही बज रहे हैं। मैं सब कुछ धो पूछ के यहाँ पे सब कुछ अरेंज कर रही हूँ। उसके बाद पंडित जी आ गए थे, तो मैं नहा के यहाँ पूजा में बैठ गई हूँ। तो चलिए व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, आई होप कि आपको पसंद आएगा। वर्तमान निवास स्थाने वर्तमान पूजा भूमि स्थिते इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली महानगरी पुण्य क्षेत्रे अमुक अमुक भवन संख्यायां प्लॉट का नंबर बोल देना, फ्लैट का नंबर बोल देना, है ना। विपिन गार्डन कॉलोनी मध्य उत्तर नगर अंतांतर पुण्य क्षेत्रे यमुना नद्या यमुना तीरे विक्रम सके बौद्ध अवतारे का आलुकूटा विशासना मामुयोद्धारे पदाम्भोजि अग्निताद्रिपुरान्तका नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगयो प्रणामस्तेना प्रसन्ने नमजागृतः त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पते नमः गंगाधर नमस्तुभ्यं विशुद्धजल नमस्तुभ्यं आसतो। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे विवाह करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आ गए। सो एवरीवन, पूजा जो है वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हो चुका है, और सब कुछ पूजा वूजा करके मैं यहाँ लगा रही हूँ सबको सिंदूर। और हमारे बिहार में परंपरा है कि हमें नाक से सिंदूर लगाना होता है जब भी, मतलब तीज के दिन स्पेशली तीज के दिन तो नाक से ही सिंदूर लगाते हैं, और हमारे में ये पीला जो सिंदूर होता है वो लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको पीला सिंदूर लगा रही हूँ। और मुझे लगता है कि मतलब हमारे बिहार से जो भी बिहारी हैं उनको मतलब ये उनका जो तीज का जो व्रत होता है ना, वो उनका सबसे पसंदीदा और सबसे स्पेशल वाला व्रत होता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो नाक से सिंदूर लगता है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब तीज में क्या होता है ना कि पूरा जो कहते हैं ना 16 श्रृंगार करके उसके बाद व्रत करना, तो वो चीज़ होता है। जितना पॉसिबल हो सकता है सारी औरतें वो मतलब करती हैं श्रृंगार, और उसके बाद पूजा करती हैं। मैंने भी मतलब जो भी जितना हो सका पॉसिबल मैंने किया। आपको पता है कि डुग्गू जो है ना वो इतना ज़्यादा परेशान करता है, फिर भी मुझे लगा कि नहीं मुझे इतना तैयार होना है, तो मैं उतना हुई तैयार। और साड़ी आप जो देख रहे हैं वो साड़ी फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने पसंद करके और दिया है, तो उनके पसंद की साड़ी है। वैसे मैं जाती हूँ उनके साथ ही साड़ी खरीदने, बट होता ये है कि रहते साथ में है, बट पसंद मैं करती हूँ। और फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि साड़ी अच्छी लग रही है ले लो, तो मैंने ये वाली साड़ी ली है, बट अच्छी लग रही है साड़ी ये। तो बस नाक से सिंदूर सबको मैं लगा रही थी, यहाँ बातें कर रही थी। और उसके बाद से प्रसाद तो आज नहीं मिलेगा क्योंकि कल सुबह फिर से पूजा है। पूजा करने के बाद उसके बाद ही प्रसाद देते हैं। तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा, आई होप कि आपको पसंद आएगा। सो एवरीवन, पूजा हो गया। थोड़ा सा ना मेरा मतलब साड़ी जो है ना वो थोड़ा सा वो हो गया है, तो उसको भी ठीक करना है, बाकी वो हो चुका है। और सो एवरीवन, पूजा पाठ अच्छे से हो चुका है, और अभी शाम के बज रहे हैं 6। तो पूजा तो हो चुका था, आई थिंक पंडित जी 3 बजे ही आ गए थे, तो पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बाकी जो भी ब्लॉग है वो आपको मैं मतलब सारी चीज़ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो सब कुछ हो गया है। अभी मेरे हस्बैंड जो है और डुग्गू जो है वो सोए हुए हैं, तो वो उठेंगे फिर मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराऊंगी। बाकी पूजा वजह जो है वो अच्छे से हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। अभी सब सोए हैं तो दिखाऊँगी नहीं मैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या पहनी बहुत सारी।
मैं कह दी। पूरा साड़ी खुल गया मेरा, साड़ी भी पहन लिया। एक बार ठीक से साड़ी पहनना पड़ेगा, ये सब ढीला हो गया। आप तो सिला रहा है मेरा थोड़ी। बनाते हैं कल के ब्लॉग में, आप लोग भी आ जाइए। हेलो गाइस, तो ये है पीहू। My name is Pihu and my channel name is Prabha. तो तुम्हारा चैनल और पापा के नाम से, मेरे पापा के नाम से ना, फोन तो पापा का ही है। तो ये हमारा आज का तीज लुक। तीज लुक गाइस, तीज लुक गुजिया भी बना, देख लीजिए गाइस। हेलो गाइस, देखिए वो मेरी दोस्त है उधर, देखिए। तो अभी हम लोग रील्स बना के बैठे, अब चल रहे हैं घर भाई। अब भाई हम प्यास लग रही है, अब जाके घर पे पानी वानी पियेंगे। पानी पियेंगे? आज घर में जन्म पानी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा पानी। अब ये देखिए उधर मेरी दोस्त मुंह छुपाई है, उधर ये यूट्यूब पे नहीं आना चाहती है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं आपका चैनल हर रोज सब्सक्राइब करती हूँ। चलिए चलते हैं फिर। लाइक भी कर- सो एवरीवन, ये जो पूजा मैं कर रही हूँ ये सुबह का पूजा है, और सुबह सूर्योदय के पहले में पूजा कर लेना होता है। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि इसका एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, बट छोटा सा ही पार्ट था, तो मैंने सोचा कि इसी में ऐड कर देती हूँ। और ये सुबह में पूजा होता है, सुबह में फिर नहा धो के नया कपड़ा पहन के फिर हम श्रृंगार करके उसके बाद से यहाँ पे जो पार्वती माता होती है उनको सिंदूर लगा के यहाँ से हम खोंचा लेते हैं, जो भी हम चढ़ाते हैं चढ़ाए हुए हैं वहाँ से खोंचा लेके उसके बाद सत्तू से हम अपना व्रत खोलते हैं। हर जगह का अलग अलग नियम है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि पहले सत्तू खाते हैं, उसके बाद से खोंचा लेते हैं, उसके बाद जो भी खजूर पी के जो प्रसाद होता है उससे हम अपना व्रत खोलते हैं, फिर नाक से सिंदूर करते हैं। तो इसलिए मैंने छोटा सा ये पार्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें ही ऐड कर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इस बार का जो तीज था हमारा ऐसे हुआ, और ये हमारा लुक था जो आप देख रहे हो। सो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, पूजा करने के बाद मैं देखती हूँ कि खाने का कुछ मन होता नहीं है, पानी और चाय जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी पूजा करने के बाद। और इस डब्बा में मैंने गुजिया और यानी कि पिड़किया और जो खजूर होता है वो मैं बना कर रखी थी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।